बात करने वाले हैं, ये नॉर्मली हर फैमिली में देखी जा रही है। ये नॉर्मली बहुत हाइप पकड़ रही है ये मार्केट, राइट? जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज जंक फूड, फास्ट फूड। ये जो चीज है, ये आज के टाइम पे सभी को बहुत इजी से प्रोवाइड हो रहा है, सभी को बहुत रीजनेबल प्राइजेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी को ये चीजें बाय होम डिलीवर किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, राइट? सो सबसे पहली बात, जंक फूड हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स डाल रहा है। जंक फूड या जैसे बोल दिया जाए फास्ट फूड, इनका मतलब क्या है? जैसे फास्ट फूड मैं नॉर्मली बताऊंगा, फास्ट फूड क्या मतलब है? जो हमें बहुत फास्ट मिल जाता है। फास्ट मतलब एवरीथिंग प्रेजर्वेटिव से उन्होंने रखा हुआ है आपको। आप मार्केट में जाते हैं, नॉर्मली हमें अगर हम घर का खाना खाना हो तो अच्छे से खाना खाना है, तो ऑब्वियस है हमें तकरीबन तकरीबन आधा घंटा चाहिए, जिसके लिए हम अपने खाने को अच्छे से रेडी कर सकते हैं। चपाती मतलब आटा गूंथ सकते हैं, तो उसके लिए आधा घंटा लगता है। सो इन्हीं चीजों को देखते हुए मार्केट की डिमांड में तो ये फास्ट फूड्स ओपन हुए। इनका क्या काम है? ये जितनी भी फास्ट फूड्स आते हैं, ये सभी के सभी पैकिंग्स में आते हैं। इनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग सरवाइव कर पाए। और जैसे ही आप ऑर्डर देते हो, तो ये विद इन 5 to 7 मिनट्स आपको डिलीवर कर देते हैं। अभी तो ये जो पिज्जा वाले हैं, ये तो ऑन मैसेजेस आपको लिख के भी देते हैं, अगर 30 मिनट्स में आपको पिज्जा ना मिला, देन पिज्जा इज फ्री। किस किसने सुना है? किस किसने ये चीज सुनी? हाँ, राइट? तो हमें भी ये चीज वो रहती है कि नहीं यार, 30 मिनट्स में ना आए, 30 मिनट्स में ना आए, ताकि हमारे पैसे भी बच जाए, हमें ये चीजें भी मिल जाए। बट आप देखिए कि ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट्स क्या क्या डाल रहे हैं, राइट? तो हम इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो ये जितना प्रेजर्वेटिव फूड है, ये हमारे खाने के साथ मिल करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम्स आज नहीं हमें पता लग रही, हमारा जो वजन बढ़ा वो आज नहीं बढ़ा। ये ध्यान रखना, ये जो हमारा वेट बढ़ा हुआ है, ये आज ही नहीं वेट बढ़ गया, मतलब कल खाया था आज वेट नहीं बढ़ा हुआ। ये जो वेट बढ़ा हुआ है, दैट इज पिछले 5-10 साल से हमने क्या खा रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है आज देखने को मिल रहा है। आज जो खाएंगे इसका जो रिजल्ट है इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। सो क्यों हम इन सेशंस के द्वारा आपको गाइड कर रहे हैं, ताकि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ माइंडसेट के साथ ठीक करो, एंड जो फ्यूचर जो आपकी लाइफ है उसको आप ठीक कर पाए अपनी अच्छी हेल्थ की ओर, राइट? सो अभी जंक फूड हमारे सबसे ज्यादा जो जनरेशन है वो कौन सी खा रही है? पहली जो जॉब बैकग्राउंड से, जो मॉर्निंग जॉब पे जा रहे हैं, मोस्टली ये देखा जा रहा है ट्राई सिटीज में, बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जो ट्राई सिटीज में रहते हैं, वेदर इट इज दिल्ली, ये वो XYZ, या फिर नॉर्मली जहाँ पे भी है, हम घर से खाना लेके जाना मतलब दोपहर तक ठंडा हो जाएगा, देन हम बाहर से कुछ खा लेंगे, घर आने वाले हुए शाम को, घर आते वक्त टाइम लग जाएगा, चलो कुछ खा के चलते हैं। और सबसे बड़ी ये जो मार्केट्स हैं, इधर इट इज मैकडोनल्ड, इधर इट इज KFC, बर्गर किंग, आपने देखा इन्होंने ड्राइव थ्रू भी आपके लिए खोल दें, राइट? बहुत मार्केट्स ने ड्राइव थ्रू खोल दिया आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी से उतरने की भी जरूरत ना पड़े। तो मैं नॉर्मली एक बारी सोचते हैं कि यार ड्राइव थ्रू बना दिया इन्होंने, इतना हमें डिपेंडेंट कर लिया है, ताकि हम उतर के जो हमारे, अगर हमने मैकडी लेना ही था तो उतर के अगर हम 50 स्टेप भी चलते, इन्होंने वो ऑप्शन भी बंद कर दी कि आप बैठिए सर, बैठे बैठे पैसे दीजिए, अगली विंडो पे अपना ऑर्डर लीजिए, गाड़ी में खाइए, उसमें सब कुछ ट्रैश में फेंकिए, चले जाइए। इतनी अगर सोसाइटी हमें सहूलत दे रही है, तो डिमांड किसकी है? डिमांड किसकी है? ये हमारी डिमांड है, राइट? हम लोगों की डिमांड है, जिसकी वजह से ये सभी मार्केटें ग्रो कर रही हैं। अब प्रेजर्वेटिव फूड्स आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेंगे डालेंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, अगर उसमें प्रेजर्वेटिव डाला है तभी वो सरवाइव कर पा रही है इतने समय के लिए। नहीं तो अगर उसको आप ऐसे ही खुला छोड़ दो, तो आप देखेंगे 2 या 3 या 4 दिन के बाद उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तभी उसको बोलते हैं फ्रोजन फूड रखिए, फ्रीजर में रखिए, ताकि उसकी जो केमिकल लेवल है वो बराबर रहे। सो अभी ये इफेक्ट्स क्या डाल रहे हैं हमारी बॉडी पे, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इफेक्ट, अगर हम जंक फूड ले रहे हैं, अगर हम फास्ट फूड ले रहे हैं, इसका पहला जो इफेक्ट है दैट इज ओबेसिटी, राइट? ओबेसिटी हमारी फैमिली में आने वाली है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे फादर मोटे थे,
मैं तो होऊंगा ही, राइट? हमारी पूरी फैमिली मोटी है, हम तो होंगे, हमारी जनरेशन तो होगी। तो आप बिल्कुल ठीक बोलते हो। अगर आपकी फैमिली ओवरवेट थी, आप भी होगे। इसका एक सिंपल सा कारण ये है, जो आपकी फैमिली खा रही है, जो आपके फादर खा रहे हैं, ऑब्वियस है आप भी वही खा रहे हैं। जो एक घर का कल्चर जो चल रहा है, वो सभी के लिए चल रहा है। बहुत रेयर फैमिलीज होंगी जो कहते होंगे कि नहीं ये इसके फादर के लिए बना है, ये इसके लिए बना है। बट नॉर्मली एक सब्जी बनती है, वो ही सारा परिवार खाता है। एक रात को बची हुई सब्जी वही सुबह सारा परिवार खाता है। तो क्यों नहीं ओवरवेट पूरी फैमिली होगी, राइट? तो ओवरवेट जो होना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? बहुत लोगों को हम देखते हैं ओवरवेट की वजह से शूज नहीं बंद होते, ओवरवेट की वजह से उनको अपनी बेल्ट नहीं दिख रही है, ओवरवेट की वजह से जब थोड़ी सी वॉक करते हैं सांस चढ़ जाती है। ये सभी सिम्टम्स किस चीज के हैं? जो हमारा गलत लाइफस्टाइल हो रहा है, राइट? हम नॉर्मली जो खाना खा रहे हैं, वो भी इतना सिक्योर्ड खाना नहीं है। हमारा जो एप्पल है या जितने भी फ्रूट्स हैं, जो उनमें न्यूट्रिशन लेवल है, अब 50% कम हो चुका ऑलरेडी। अच्छा, हमारे साथ कसौली कौन कौन गया था? शिमले कौन कौन गया था वेकेशन? हम शिमला से वापस आ रहे थे, हिमाचल के बॉर्डर पे इतने सारे ट्रक खड़े थे जिनमें एप्पल्स लोड किए हुए थे, एप्पल्स। और उन एप्पल्स की हालत क्या थी आप सोच भी नहीं सकते। उस एरिया में से स्मेल कैसी आ रही थी आप सोच भी नहीं सकते। हम बोलते हैं कि कश्मीर के एप्पल बहुत बड़ी है, बट आप जस्ट इमेजिन कीजिए कब वो वहां से तोड़ा होगा, स्टोर किया होगा, फिर उसके बाद उसको लोड किया होगा, लोड करके कितना टाइम। अच्छा, जो कश्मीर के एप्पल है वो तो वहां पे भी मिल रहा है, कन्याकुमारी में भी मिल रहा है। अब उसको कश्मीर टू कन्याकुमारी जाने में कितना समय लगा होगा? फिर वहां पे जाके स्टोर किया होगा, फिर जाके आपको आपकी मंडी में गया होगा, मंडी से एक रेडी पे आएगा, रेडी से आपके वो जो घर के बाहर आवाज आती है, फ्रूट ले लो, फिर आप बाहर गए होगे, लिया होगा, फिर आपने रखा होगा, राइट? कब जाके आपने खाया होगा। तो जो न्यूट्रिशन लेवल है, हमारे जो फ्रूट्स भी है, ये हमारी जो सब्जियां भी है, उनका बहुत ज्यादा कम हो गया है। जो हमारी फसल है, अब अगर आप ध्यान से इमेजिन कीजिए, आज के टाइम पे हमारी जो गाड़ियां हैं, कितनी स्पीड पे चलती है? मिनिमम 100-120 चल रही है आराम से। कौन कौन मानता है इस बात को? 100-120। टैक्सी वाले नहीं कह रहा, टैक्सी वाले तो अपने 80 पे ही चलाते हैं, उनको एवरेज निकालनी है। हम एवरेज नहीं निकालते, हम नॉर्मली कहते हैं कि हमें पहुंचना है, राइट? तो ये जो इतनी स्पीड पे गाड़ियां चल रही हैं, ये किस पे चल रही हैं? ये चल रही हैं रोड्स पे। अब वो जो रोड्स बनी है, वो कौन सी जगह पे बनी है? ये किसानों की जगह थी जहां पे फसल उगा करती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमें डायरेक्ट हाईवेज चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट की गाड़ियां भागनी है, उनके साथ हमारा भी फायदा हो गया, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच पाए, टाइम को कंज्यूम कर पाए। हेल्थ का कोई चक्कर नहीं है। पहले हमें पटियाले जाने में समय लगता था 1.25 घंटा, आज लगते हैं 35 मिनट। वो जितना बड़ा हाईवे बना है, उस पे पहले फसल उगा करती थी। आज उनको डबल पैसे देके, डबल प्राइस अमाउंट देके उनपे क्या बना दिया? ये रोड्स बना दिए। हमारी अब देखिए कि हमारी पैदावार जो है कम हो रही है, लैंड कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कार्स बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए पॉपुलेशन को पूरा खाना प्रोवाइड करने के लिए क्या करना होगा? पेस्टिसाइड्स का यूज करना होगा। रे स्प्रे जो हमारी फसल पे यूज हो रही है, उसकी वजह से ही हमारी हेल्थ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किस किसने देखा? बहुत किसान अपनी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक किस किसने देखा? आपने देखा होगा, अगर आप रोड पे क्रॉस करेंगे, वो कवर की होती है जगह, वो प्लास्टिक के पॉलिथीन के साथ कवर की होती है। क्यों कवर की होती है? ताकि कोई इंसेक्ट या ये प्योर फसल है, हम इसके ऊपर कुछ डालना नहीं चाहते। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे आप वो कर रहे हो, पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो नीचे से ही आ रहा है ना, जमीन से। पानी सम का आ रहा है, बीच में जमीन नहीं सम रहा ना। वो जब वापिस आ रहा है पानी, वो भी तो आपको खेतों में से निकल के जा रहा है। जो जिसमें वो जो खराब फसल थी, उसमें से ही निकल के
आपके ऑर्गेनिक वाले में जा रहा है। तो ये हमारी जो ये खाना जो खराब हो रहा है उसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है। इतने डॉक्टर्स पहले नहीं थे जो आज हैं। कौन-कौन मानता है? मतलब आप अपना बचपन याद कीजिए, आपके आस-पास एक आधा डॉक्टर होता होगा या आपके आपकी सिटी में 10 डॉक्टर्स होते होंगे। बट आज पटियाले में किड्स का स्पेशल हॉस्पिटल खुला है, जस्ट इमेजिन। हेल्थ कहाँ पे जा रही है? अच्छा किसकी डिमांड पे खुला है वो? हमारी डिमांड पे खुला, राइट? किड्स स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मतलब मैं सोच रहा मैं कही यार ये क्या अब बनते इतने अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बंदा कहता नहीं यार उस पे नहीं जाना, वहां चलते हैं, उसका एम्बियंस अच्छा है। ऐसी चीजें होगी, राइट? तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है हमारी बॉडी में। ओबेसिटी की वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। ओबेसिटी की वजह से आपको अलग अलग डॉक्टर्स को फेस करना होगा, राइट? बहुत फैमिलीज ने सुना होगा कि आप ऐसा कीजिए, आप ये वाले डॉक्टर को दिखा दीजिए। हमारी यहाँ पे एक आशु मैम बैठते हैं, बरनाला से हैं वो, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी कि कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने 40s विजिट किया, 40s में उनको पहले एक डॉक्टर की पर्ची कटवाई, देन उन्होंने बोला कि नहीं आप उस डॉक्टर को दिखाइए, दूसरे को दिखाने के उसकी भी पर्ची कटाई, उसने टेस्ट लिख के दे दिए, 14,000 के टेस्ट इंस्टेंट लिख के दे दिए, चलो उन्होंने करवाए भी। उसके बाद सबसे डिप्रेस करने वाली चीज बताऊं क्या थी? जानना चाहते हो सबसे डिप्रेस करने वाली चीज क्या थी? यस नहीं आई अभी आप, वेव नहीं आया आपका, हाँ। सबसे डिप्रेस करने वाली चीज थी, 14,000 के टेस्ट करवाए, टेस्ट में आया कुछ नहीं। ये तो नॉर्मल है सब। मतलब चंडीगढ़ का एक गेड़ा 20,000 में पड़ गया, मत्था टेक के आगे डॉक्टर्स को, वापस आके और परेशान, मेंटली और परेशान हो रहे हैं, आया तो कुछ नहीं। ये हाल है, राइट? सो ओबेसिटी नेक्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था जंक फूड की वजह से क्या हो रहा है, ओबेसिटी। सेकेंड जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज लर्निंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स। लर्निंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स। अभी बहुत छोटे बच्चे भी हैं, जैन बड़ों को तो हो रहा है, बट परवरिश हम छोटे बच्चे से शुरू करते हैं, है ना? उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, क्या चीजें। अब एक बहुत ये सिनेरियो चल रहा है, हर एक होटल में आपको फ्राइज जरूर मिलेंगे, यस और नो? फ्राइज मिलेंगे। ये एक ऐसी चीज है, मतलब हम कहीं भी जाए, कहीं भी हमारे बच्चे साथ में होते हैं, सबसे ज्यादा शोर डालते हैं और हमें वो शोर पसंद नहीं होता। हम सबसे पहले जो चीज ऑर्डर करते हैं, मोस्टली फ्राइज ऑर्डर करते हैं। इसको चुप करवाओ पहले, इसको लेके दो। फिर वो लेके साथ में साइड पे बैठा हुआ है, साथ में हमने उसको फोन दिया होता है, फिर चाहे 1 घंटा लग जाए, आपको भी नहीं पता होता हमारा बच्चा कहाँ है। हमने क्या उनको डिजाइन करके दिया, अनहेल्दी फूड डिजाइन करके दे दिया कि आप खाओ। अब बहुत सी प्रॉब्लम्स इन इन चीजों पे आ रही हैं। अब जो मैंने ट्रेनिंग में सुना था वो था, एक डॉक्टर का बताया था कि गायनेकोलॉजिस्ट थे वो, उन्होंने बताया था कि जब भी एक कपल की मैरिज होती है, उनका जो उसके बाद का 1 डेढ़ साल या 2 साल जो वो रहते हैं, वो हनीमून पीरियड के रहते हैं, राइट? एक लवली मोमेंट्स के रहते हैं। तब वो उन्होंने भी हंसी में बताया था कि किसी चीज को मना नहीं करना, बहुत सा प्यार होता है, हाँ ये खाना है, हाँ खा लेते हैं, वो खाना है, हाँ खा लेते हैं, ये खाना है, वो खा लेते हैं। उसकी वजह से गलत खाने, वो 1 डेढ़ साल जो इंजॉयमेंट का होता है, वो गलत खाने के इंजॉयमेंट में वो अपने आने वाले जो लाइफ है उसकी लाइफ को खराब कर रहे हो। बिकॉज आप अपनी बॉडी में क्या सप्लाई कर रहे हो 1 साल, राइट? तो वो डिपेंड करता है आपकी अगली जनरेशन के लिए आप क्या स्टोर कर रहे हो। तो बहुत फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन में, बहुत फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है सेल्स में। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये गलत खाने पीने की वजह से हो रहा है, राइट? तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अगर आ, आपके सर्कल में भी किसी की मैरिज हो रही है, चाहे आपके ब्रदर की हो रही है, आपके सिस्टर की हो रही है, आपके भांजे की हो रही है, भतीजी की हो रही है, जैसे शगन डालना जरूरी है। कौन कौन मानता है कि शगन डालना बहुत जरूरी है? मैं तो बोलता हूँ इज्जत बचाना बहुत जरूरी है, ये इज्जत ही होती है। शगन डालना जैसे बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ मैसेज जरूर दीजिए कि ये 1 साल अपने खाने को बहुत बेहतर बनाना, अपने खाने का जरूर ध्यान रखना।
ये चीजें कौन बताएगा? आपने सुनी है कभी ऐसी ब्लेसिंग दे देना? मैंने भी नहीं सुनी थी। बट अभी हम जो मैं कल फंक्शन पे जाके आया हूँ, हमने वहां पे एक ही मैसेज दी है और बहुत लोगों को दी है। रीजन कि अपने खाने का जरूर ध्यान रखना। ये 1 साल अपने खाने का जरूर ध्यान रखना। ज्यादा साल तुम मानते नहीं है, 1 साल ही मानने बहुत है, राइट? तो उसके साथ क्या होगा, एक्चुअल में वो लोग याद रख पाएंगे कि हाँ, हमें सबसे बेस्ट गिफ्ट जो मिला हमारी हेल्थ मिली है। गुरमुख सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपने अपने आप को बेस्ट गिफ्ट देना तो वो दीजिए आइडल वेट। ये दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट है। जो 136 किलो का है उससे पूछ के देखिए। आई डोंट नो, आपने वो स्टोरी सुनी थी जो मैं सुबह सर की लगाई हुई थी? उसमें बता रहे थे कि कुर्सियां लगाने आया था बंदा, 136 किलो का था। हमने उसको बोला कि सर वजन कम कर लो। ये तो मेरे लिए 2 महीने का काम है। 2 महीने में मैंने पहले 10 किलो वजन कम किया था। फिर जैसे सर बोलते, मैं तो वैसे बोल नहीं सकता, कहते बंदा ना 10वीं में एक बार ही फर्स्ट आ जाता है। फिर वो 70 साल की उम्र तक एक ही चीज रख रहा था, मैं 10वीं में फर्स्ट आया था। मैं 10वीं में फर्स्ट आया था। लगा पियन हुआ है। मैं 10वीं में फर्स्ट आया था। और यार कर लो कुछ। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमारे इर्द गिर्द होंगी कि हमें भी खुद विश्वास नहीं होगा। तो आपको अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को पहले देनी है, साथ में मैसेज जरूर डिलीवर कीजिए, राइट? सो लर्निंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड डाइजेशन। आप सैलेड्स खाइए, राइट? ट्राई करना कभी। आप सैलेड्स खाएंगे, आपका 5 मिनट के अंदर हो जाएगा कि हाँ बस बहुत है। 6-7 मिनट के अंदर हो जाए, बहुत है। आप बर्गर किंग ले लीजिए, उन्होंने आपको मील प्रोवाइड कर देनी है। अच्छा, अगर आप बर्गर ले रहे हो तो सर 100 का है, अगर आप मील लेंगे तो 150 में है, जिसमें आपको फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक साथ में आ जाएगी। तो बंदा फिर सोचता कि यार 50 रुपए ऊपर देने, 25-25 डले, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। अब हो क्या रहा है, जितना ज्यादा आप मसाले खा रहे हैं उसके साथ ही आपको और ज्यादा भूख लग रही है। थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और दे दो। अच्छा, बच्चे ने कह दिया कि मम्मा खाया नहीं जा रहा, मम्मा कह दिया ले आ, फेंकना थोड़ी है, पागल हो गया है ना? मैं डस्टबिन चाक अंदर, हाँ होता है कि नहीं? गिव मी यस, होता है कि नहीं? होटल गए, सब्जियां मंगा ली, वो बच गई हुए 180 की थी, खाओ बेटे खत्म करो। होता है कि नहीं, राइट? ये एक्चुअल में हम चीजें हम नॉर्मली लाइफ में देख रहे हैं। अच्छा, वो अगर डस्टबिन में चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आगे निकल जाएगी। अपने अंदर डस्टबिन में डाल लिया, राइट? सो लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आप देखेंगे कि आप इतना ज्यादा भी खा रहे हैं, इतना ज्यादा खा रहे हैं, और दे दो, और दे दो, और दे दो। फिर आपका मतलब हम कहते हैं नहीं कि पेट भर गया मन नहीं भरा। फिर हम खाते भी तब तक हैं, जब तक क्या ना भर जाए। मैं हमेशा पूछता हूँ ये क्वेश्चन, हम कब तक खाते हैं जब तक क्या ना भर जाए? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, जिनको तो पता है मैं क्या बोलता हूँ आप मत लिखना, जो नए लोग हैं उनको लिखने दीजिए। हम कब तक खाते हैं जब तक क्या ना भर जाए? जल्दी प्लीज, ये 1 वर्ड में आंसर दे सकते। अच्छा, जिनको मालूम है वो लिख दो। बहुत लोग लिखने लगे थे, मैं उनको रोक दिया था। जिनको मालूम है वो लिख दो। वेरी नाइस। हम नॉर्मली हम किसी से पूछते हैं ना, आप कब तक खाते हो सर? जब तक क्या ना भर जाएगा, तो पेट ना भर जाए। मैं कहा नहीं नहीं, हम तब तक खाते हैं जब तक गला ना भर जाए। यहां से वो आ जाती है, पैसा बंद करूं बस, और मत लेके आना, मेरे पास जगह नहीं है डालने की। पेट तो बहुत पहले भर गया था। यहां से आती है आवाज, आंखें बता रही होती हैं कि नहीं नहीं, आंखों से पानी आ रहा था, कानों से धुआं निकल रहा होता है, मिर्च लग रही होती है, फिर भी एक बाइट दे दे बस। बस पता नहीं वो एक बाइट में क्या करना है। गुंजन मैम हमेशा बोलते हैं, एक गोलगप्पे का टेस्ट भी उतना ही है, 10 गोलगप्पे का भी टेस्ट उतना ही है। अब डिपेंड अपने पे है
कितने खाने हैं आपको? एक का भी टेस्ट उतना ही है, 10 गोलगप्पे का भी उतना ही है, और टेस्ट की जो लास्टिंग है वो यहाँ तक है। इसके बाद क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता, राइट? सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज मेंटल इम्पैक्ट लीडिंग टू डिप्रेशन। बहुत लोग गलत खाने की वजह से डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो रही है। बहुत लोगों ने ये सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। किस किस ने सुना? कितने टाइम पहले लिख दिया गया था ये? 500 साल पहले। हमारे भगवान जो हमारे बहुत पहले लिख दिया होगा, बहुत पहले। उसका रीजन क्या था? उनको पता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, उनको पता है क्या क्या चीजें होने वाली हैं। जस्ट इसी वजह से उन्होंने पहले ही लिख के दिए। हम नहीं मान रहे, हम नहीं सुन रहे उन चीजों को, बिकॉज हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, बट एक्चुअल में सभी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, राइट? बहुत लोग जब मैं देखता हूँ कैसा कैसा खाना खा रहे हैं, वैसे वैसे विचार आ रहे हैं, राइट? नॉर्मली अभी जैसे अब हम बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन क्या चीज है? एक आपको खा रहा है, दैट इज इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी हो रही है अंदर से, राइट? आपको डर लग रहा है किसी चीज से, आपको लग रहा है कि कोई चीज छूटी जा रही है मेरे से, इसके बाद क्या होगा मेरे साथ, इसके बाद क्या चीजें होंगी। आपकी मेंटल हेल्थ पे इतना जो इफेक्ट डल रहा है, वो आपके वेट लॉस को भी रोक देता है, राइट? मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक है तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप हम आगे बढ़ भी पाए, राइट? हमें हर हर जगह पे हमें नुक्स दिखने वाला है, हर जगह पे हम प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, हमारे साथ वाला भी खुश नहीं रहने वाला है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। अगर अपने खाने को ठीक रखते हैं तो हो सकता है हम डिप्रेशन से भी बाहर आए, राइट? अपने खाना तो ठीक करें। हम कहते हैं कि वो मेरी सुनता नहीं है, वो मेरा करता नहीं है, वो XYZ। क्या आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं? क्या आप अपने खाने में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, राइट? तो ये थे हमारे पॉइंट्स। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, आपने नोट डाउन किए होंगे। एंड मैं आपको यहाँ पे जरूर बताने वाला हूँ, बहुत